और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम बदल गया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बाढ़ बारिश से फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। बड़गाम में नदी के बहाव में एक कॉम्प्लेक्स गिर गया। लद्दाख में ताजा बर्फबारी हुई है। तो बारिश किस कदर कहर बरपा रही है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए, क्या राजौरी, क्या दूसरे जिले, सब इस वक्त बारिश के कहर के चलते परेशान हैं। और लद्दाख की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ताज़ा बर्फबारी हो रही है। एक तरफ लद्दाख में बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर में आप देखिए बड़गाम में किस तरीके से जो इमारत है वो देखते ही देखते जमींदोज हो गई है। और यही हाल सिर्फ बड़गाम में नहीं है, बल्कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के कई ऐसे और भी ज़िले हैं जो बारिश से प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले समय में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से और बारिश की आशंका फिलहाल जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों के लिए जताई गई है। ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। लद्दाख में ताज़ा बर्फबारी के चलते मौसम जहां सुहावना हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आप देखिए बारिश से किस कदर कोहराम मचा हुआ है। देखते देखते जो इमारत है कुछ ही सेकंड में ढह गई, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस मौसम में सुरक्षित रहें। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बादलों ने कहर बरपा रखा है। मॉनसून की बारिश के बाद से ही राजौरी और पुंछ में तबाही की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। मंगलवार को मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में एक बार फिर वैसे ही हालात दिखाई दिए। जिले के बीरवाह शहर में लगातार बारिश के कारण सुखनाग नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे दर्जनों दुकानें बह गईं। बीरवाह को बड़गाम और खान साहिब से जोड़ने वाली एक अहम अस्थायी सड़क को नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बाधित हो गई। बाढ़ के पानी ने उस अस्थायी वैकल्पिक सड़क को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जो उस जगह पर नए पुल का काम शुरू होने के बाद बीरवाह, बड़गाम और खान साहिब के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग का काम कर रही थी। चूंकि पुल अभी भी निर्माणाधीन है, इसलिए ट्रैफिक को इस अस्थायी रास्ते से डाइवर्ट किया गया था। तेज बहाव से वैकल्पिक सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों की आवाजाही या तो रोक दी गई है या बुरी तरह प्रभावित हुई है। यात्रियों, आपातकालीन सेवाओं और ट्रांसपोर्टरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखने के दौरान कई वाहन फंसे हुए देखे। निवासियों ने बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस नुकसान ने लगातार बारिश के बीच स्थानीय आबादी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई जान माल की हानि और बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर दुख जताया और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विशेष केंद्रीय राहत पैकेज की मांग की। एक बयान में अब्दुल्ला ने कहा कि इस अभूतपूर्व बारिश ने मानवीय संकट पैदा कर दिया है, जिससे राजौरी, पुंछ, डोडा और अन्य जिलों में कई लोगों की जान चली गई है। साथ ही घरों, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और लोगों की आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बारिश के चलते किस तरीके से हालात हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, वो तस्वीरें आपने देखी। अब तस्वीर आपको लद्दाख की हम दिखा रहे हैं। लद्दाख में आप देखिए ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके चलते मौसम सुहावना जरूर हो गया है, लेकिन कई इलाके जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जहां पर बारिश कहर बरपा रही है। लेकिन दूसरी तरफ लद्दाख में लगातार बारिश हो रही है। पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। हालांकि प्रशासन लोगों से बार बार यही अपील कर रहा है कि इस मौसम में अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। आईएमडी के एडवाइजरी के आधार पर अब फैसला होगा कि अब यात्रा कब से शुरू करनी है। सभी विभाग हाई अलर्ट पर है, कंट्रोल रूम सक्रिय है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, उसके चलते अब ये
फैसला लिया गया है कि अगले आदेश तक के लिए अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब आईएमडी आगे क्या एडवाइजरी जारी करता है मौसम को लेकर, उसी के आधार पर फैसला होगा। हालांकि सभी विभाग इस वक्त अलर्ट मोड पर है। यात्रा जो है वेदर एडवाइजरी के चलते ही फैसला उसके ऊपर लिया जाता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करके और आईएमडी के वेदर एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर जब से 3 जुलाई से यात्रा शुरू हुई है तकरीबन 3,90,000 लोगों ने रफली बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। और जैसा आपने बताया कि वेदर एडवाइजरी को देखते हुए अब यात्रा सस्पेंड की गई है और टाइम टू टाइम उसी हिसाब से आगे कॉल लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून की मार ने बहुत कुछ तबाह कर दिया है। मंगलवार को कांगड़ा में भारी बारिश ने घरों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे लोगों के सिर पर अब छत नहीं रहेगी। हिमाचल के कांगड़ा में तबाही की खौफनाक तस्वीरें हर तरफ चर्चा में हैं। कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश के बीच त्रिलोकपुर के प्राचीन शिव मंदिर के साथ बहने वाले नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया। नाले में तेज बहाव और उफनता पानी देखकर हर कोई सहम गया। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें और वीडियो इस प्राकृतिक कहर की भयावहता को बयां कर रहे हैं। मंगलवार को कांगड़ा जिले के शाहपुर सब डिवीजन की गोह घाटी में भारी बारिश के कारण 6 घर बह गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ अपने साथ भारी मात्रा में मलबा और कीचड़ ले आई, जिससे सपेड़ी और गरुड़ गांवों में 6 घर बह गए। लाम गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। गांवों तक जाने वाले कई रास्ते प्रभावित हुए हैं। इससे नुकसान है वो कम से कम 10 और 12 के बीच जो रिहायशी मकान थे वो जमीन हो गए हैं, मतलब दब गए पूरे, उनका नामो निशान मिट गया है। और 5-6 गौशाला हैं, उन गौशाला में बोलते 5-6 पशु भी जो है दब गए हैं। और जानी नुकसान तो नहीं हुआ, एक लेडीज दबी थी। मतलब भारी बारिश लगी, उसके बाद ये पत्थर वगैरह और मकान वगैरह डैमेज हो गए हैं। ये ऊपर 3-4 मकान बारिश हो गए हैं, बाकी 15-16 मकान है वैसे डैमेज है। हमारा यहाँ लैटरिन बाथरूम और 2 कमरे डैमेज हो गए, बाकी पत्थर वगैरह आए हैं, वो मकान भी डैमेज हो गया। यहाँ पर जैसे 5 बजे धीरे धीरे सुबह बारिश शुरू हुई है और 8-9 बजे तक बारिश ने भयंकर रूप धारण कर लिया और यहाँ पर एक ब्लास्ट जैसा हुआ है। और जब लोगों को आशंका हुई कि बारिश के कारण कुछ आवाज आई, लोग सारे घरों को छोड़कर बाहर निकल गए। वहीं पालमपुर के बनूरी इलाके में भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। घरों में जल भराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के किनारे जाने से बचें और खराब मौसम के दौरान पूरी सतर्कता बरतें। मौसम विभाग की ओर से भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते संवेदनशील इलाकों में विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ इलाकों में भूस्खलन होने की भी खबर फिलहाल मिल रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। तो न सिर्फ हिमाचल और जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही काफी प्रभावित हो रही है और इस बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को भी कहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं कोई नदी नहीं बल्कि देहरादून की सबसे व्यस्तम रोड है और यहां से आगे देहरादून का घंटाघर आता है और आप देख सकते हैं कि पानी घुटनों से ऊपर तक है। लगातार पूरी तरह से जो सड़क है वो तालाब बनी हुई है, नदी का रूप ले चुकी है। पानी की कोई निकासी नहीं है। हर वक्त यही बताया जाता है कि मानसून सीजन से पहले नदियों के किनारे जो तमाम जो इलाके हैं, नालियां हैं, उनको साफ किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर राज्य महिला आयोग जो उत्तराखंड सरकार के, शायद इनको इस बात से पता लगे कि कितना पानी है, आम लोगों को कितना यहाँ से बहना पड़ता है, जाना पड़ता है। यहाँ से स्कूटी आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे डूबी हुई है। ये सामने गाड़ियाँ आ रही है और यहाँ पर अभी हम जब थे तो यहाँ पर तमाम जो
गाड़ियां थी उनको हमने खुद यहाँ पे पुश किया। जो स्कूटी थी आप देख सकते हैं, गाड़ियां हैं बड़ी 4x4 गाड़ियां हैं, वो तक वहाँ तक पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से ये सड़क पानी से लबालब है। तो देवभूमि उत्तराखंड में कुदरत का आफत जारी है। देहरादून यमुनोत्री हाईवे से डराने वाली एक तस्वीर सामने आई है। आपको दिखाते हैं क्या हालात वहां पर है। यमुनोत्री में आफत की बारिश अब पहाड़ों को चीर रही है और पहाड़ों से तबाही बरस रही है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर आए इस खौफनाक मंजर को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून का महाविनाश शुरू हो चुका है। भारी भारी चट्टान जमीन पर ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। रास्ता बंद हो गया और कुछ देर के लिए जिंदगी थम सी गई। आसमान से उतरी ये तबाही लखवाड़ परियोजना साइट के आसपास मची है। यहाँ पर सुरंग की खुदाई और ढलान की कटाई चल रही है। ऐसे में पहाड़ से उतरी ये तबाही सिर्फ बारिश की वजह से नहीं मानी जा सकती। हालांकि जब पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे तो आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया, जिससे किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के सीकर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, यहाँ दर्दनाक हादसा हो गया है। तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई है। सिविल डिफेंस ने ऑपरेशन चलाया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीब 30 मिनट बाद महिला के शव को बाहर निकाल लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। राजस्थान के सीकर का ये पूरा मामला, जहां तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद करीब आधे घंटे बाद महिला का जो शव है वो बाहर निकाला गया है। तो देखिए, राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश ने सड़कों को डुबो दिया है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन देखते ही देखते ये राहत आफत में तब्दील हो गई। कोटा में मानसून की झमाझम बारिश से जहां किसानों और शहरवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली और खेतों में अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी बारिश ने स्थानीय व्यवस्थाओं की पोल भी खोलकर रख दी। जरा सी बारिश में जल भराव की तस्वीरों ने व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर दिए। सांगोद कस्बे में हुई बारिश के बाद बाजार में जल भराव हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में पानी भरने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बूंदी में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को तेज बारिश ने बड़ी राहत दी। आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया। बारिश शुरू होते ही तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के कारण शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया। मुख्य मार्गों और निचले इलाकों में पानी बहता नजर आया। हालांकि बारिश के बावजूद लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। कई लोग घरों और दुकानों से बाहर निकलकर सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बरसात किसी राहत से कम नहीं है। उधर सीकर जिले के दांतारामगढ़ एक कच्चे जोहड़ में गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला का शव जोहड़ से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। और अब आपको सिक्किम से एक बड़ी खबर बता दें, टनल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 20 पर पहुंच गया है। 5 लोग अब भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिकारियों समेत 25 लोग टनल में फंसे थे और अब देख के मिल रहा है कि मौत का आंकड़ा
जो है वो बढ़ गया है। 20 लोगों की मौत हो गई है। टनल में लैंडस्लाइड होने के चलते कई जो मजदूर थे वो इस निर्माणाधीन टनल के अंदर ही फंस गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि 5 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश फिलहाल रेस्क्यू टीमों की तरफ से की जा रही है। लेकिन अपडेट फिलहाल ये है कि 20 लोगों की अब तक मौत हो गई है। अब देखिए देश दुनिया में बाढ़ बारिश के बाद हालात कैसे हैं, आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं एक मिनट की रिपोर्ट में। असम के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। हालात ये हो गए हैं कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना को उतारना पड़ा है। चराइदेव जिले के सोनाडी में बाढ़ का पानी घुसने के 3 दिन बाद भी शहर के कई हिस्से डूबे हुए हैं, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी सामान्य होने में मुश्किल आ रही है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी कम होने लगा है, लेकिन कई सड़कें, घर और बाजार अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। सोनाडी पुलिस स्टेशन के पीछे के इलाके अभी भी बाढ़ की चपेट में है और सोनाडी को दना गांव से जोड़ने वाली सड़क भी डूबी हुई है, जिससे लोगों और गाड़ियों की आवाजाही में रुकावट आ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाके ने असम नागालैंड रूट पर भी असर डाला है, जहां कुछ जगहों पर सिर्फ भारी गाड़ियां ही गुजर पा रही हैं। असम में पिछले एक दिन में बाढ़ से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 13 लोगों की मौत सिर्फ शिवसागर जिले में हुई है। 16 जिलों में 5.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 872 गांव बाढ़ के पानी में डूबे। 24,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन बाढ़ के पानी में डूबी डिखो और दिसांग नदियां बाढ़ के सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही हैं। जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन कई घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है और लोगों का कहना है कि जिंदगी को सामान्य होने में अभी कई दिन और लग सकते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिसकर्मी और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। स्थानीय स्वयंसेवक भी बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं, जबकि सड़क संपर्क और जरूरी सेवाओं को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात में मॉनसून के बादलों की वापसी का दौर दोबारा नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों सूरत समेत कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे कुछ जिले एक बार फिर बुरी तरह प्रभावित हुए। वलसाड़ जिले के वापी शहर का हाल देखिए। देर शाम हुई मूसलधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया। दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। शाम के समय करीब 2 घंटे में लगभग 2 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। कई प्रमुख इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। कई जगह सबवे जलाशय बन गए। भारी बारिश के कारण वापी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला रेलवे अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया। अंडरपास से गुजरने की कोशिश कर रही एक बोलेरो पिकअप बीच पानी में बंद हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में रस्सी बांधकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। नवसारी और ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिलीमोरा शहर में भी दिखाई देने लगा है। बिलीमोरा से होकर गुजरने वाली कावेरी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई घरों में पानी घुसने की शुरुआत हो चुकी है। नगर पालिका ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। उधर अंबिका नदी का जल स्तर बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो बिलीमोरा शहर के लिए हालात और गंभीर हो सकते हैं। राहत और बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गुना में लंबे इंतजार के बाद उमस से निजात दिलाने वाली बारिश आई। बीते 10 दिनों से लोग जिन बादलों का इंतजार कर रहे थे,
उन बादलों ने लोगों को बड़ी राहत दी। हालांकि बारिश अनुमान से ज्यादा हो गई और ग्रामीण अंचलों में तेज बौछारों ने जल भराव की स्थिति पैदा कर दी। बादलों ने जमकर तबाही मचाई। करीब 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते स्थानीय नदी नाले अचानक उफान पर आ गए। बारिश के विकराल रूप से देखते ही देखते कमर तक पानी जमा हो गया। रायसेन में मानसून की पहली तेज बारिश नदी, नालों, खेतों में पानी भर गया। यहाँ के बरेली इलाके में धान रोपाई के लिए खेत पर गए 9 मजदूर घोघरा नदी में फंस गए। अचानक आई बाढ़ के चलते लोग खेतों में ही रह गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।